हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, फंक्शन ऑफ लिवर। लास्ट वीडियो में लिवर के बारे में बताया था, लिवर के स्ट्रक्चर के बारे में। हेक्सागोनल हेपेटिक लोब्यूल जो होता है, एक बाइल डक्ट आता है, बाइल कलेक्ट करता है, हेपेटिक आर्टरी आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है, पोर्टल सिस्टम बनाता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। और ये तीनों ब्रांचेज मिला के पोर्टल ट्राइएड बनता है, ठीक है। और कवरिंग जो होता है वो ग्लाइसेंस कैप्सूल होता है। आगे आज देखते हैं फंक्शंस ऑफ लिवर। इसमें क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स ही तो है, तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है एंड अगेन जब ज़रूरत होती है बॉडी को तो अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये सब मेटाबॉलिज्म लिवर में ही होता है, हिपेटोसाइट्स में होता है। हिपेटोसाइट्स यानी कि लिवर का सेल्स, ठीक है, हेपेटिक सेल्स, ओके। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी होता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है अमीनो एसिड्स, वो अमीनो एसिड का डीएमिनेशन होता है, ठीक है, यानी कि अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन होता है और उससे ग्लूकोज बना लेता है, ठीक है, और स्टोर कर लेता है लिवर में। तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो गया। लिपिड का मेटाबॉलिज्म होता है, लिवर स्टोर्स सम ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स को स्टोर करता है। ट्राइग्लिसराइड्स यानी कि ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड्स, ओके, और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से लिपिड मेटाबॉलिज्म भी होता है एंड स्टोर्स लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स, वो विटामिन्स जो लिपिड में सॉल्युबल होते हैं उनको स्टोर्स करते हैं। इट फॉर्म्स एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इस विटामिन डी को एक तो सनलाइट से बनता ही है और उसके एक्टिव फॉर्म को लीवर बनाता है, ठीक है। और अल्कोहल एंड ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म होता है, और वही जब ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेने लगते हैं तो लीवर अच्छे से वर्क कर नहीं पाता है और लीवर सिरोसिस हो जाता है, ठीक है, डिजीज हो जाता है लीवर सिरोसिस। आगे देखते हैं लीवर हैव, अच्छा कल मैंने बताया था एक्सोक्राइन एंडोक्राइन कहा जाता है, मेनली वो एक्सोक्राइन ही होता है, एक्सोक्राइन ही कहा जाता है, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों कहा जाता है लीवर को, क्योंकि उसका सिक्रेशन जो है डक्ट में होता है, बिकॉज इट्स सिक्रेशन इनटू डक्ट, बाइल डक्ट, ठीक है। उसका सिक्रेशन जो बाइल है वो डक्ट में होता है, और जिसका भी सिक्रेशन डक्ट में होता है, एक मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगी एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड पे, ठीक है। जिसका डक्ट में होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट में सिक्रेशन होता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड में डायरेक्टली ब्लड में होता है। और आगे देखते हैं सॉरी ये लाइन देखते हैं, लिवर में कोई एंजाइमेटिक सिक्रेशन नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछता है, अगर पूछेगा किस में एंजाइमेटिक सिक्रेशन नहीं होता है, लिवर ऑप्शन में होगा तो लिवर ही होगा, ठीक है आंसर। कंपोनेंट्स ऑफ बाइल, बाइल का कंपोनेंट्स क्या है, वाटर है, बाइल साल्ट्स है। बाइल साल्ट्स जो होता है फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फैट, फैट का फिजिकल ब्रेकडाउन होता है यानी कि इमल्सिफिकेशन होता है, ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स दो होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन होते हैं, गिव्स द कलर ऑफ फिशेज, इसी की वजह से फिशेज का जो भी कलर होता है वो इसी बाइल पिगमेंट्स की वजह से होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और वहाँ से बाहर होते हैं किडनी से और भी जो भी प्रोसेस है एक्सक्रीशन का उन सब से, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल भी है, वो भी एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट है, वो भी एक्सक्रीटेड आउट होता है। एंड फॉस्फोलिपिड्स जो कि लेसिथिन है, ठीक है, ये LE है, ब्रैकेट में बनाया है, ये ब्रैकेट है, C नहीं है, ठीक है, लेसिथिन है, ओके। तो लेसिथिन जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है गॉल स्टोन से, कि गॉल स्टोन ना प्रिवेंट अगेंस्ट गॉल स्टोन के अगेंस्ट में प्रिवेंट करता है। जैसे कि कभी कभी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टोर होने लगता है गॉल ब्लैडर में, और स्टोर होने की वजह से गॉल स्टोन हो जाता है, ठीक है। तो वो गॉल स्टोन ना हो इससे प्रोटेक्ट करता है हम लोग को लेसिथिन, ठीक है। उसके बाद है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, दोनों ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन पार्ट भी होता है, एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है। जो एक्सोक्राइन पार्ट है 95% एक्सोक्राइन पार्ट होता है, ठीक है, एसिनाई कहा जाता है। एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है पैंक्रियाज का उसको एसिनाई कहा जाता है। उसका सिक्रीशन, एक्सोक्राइन जो होता है वो एंजाइम सिक्रीट करता है, एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीट करता है, एंडोक्राइन डायरेक्टली ब्लड में करता है, और एक्सोक्राइन जो है डक्ट में करता है। इसका सिक्रेशन है, एक्सोक्राइन पार्ट का सिक्रेशन एंजाइम प्लस बाइकार्बोनेट प्लस वाटर। एंडोक्राइन पार्ट जो है 1 to 2% होता है ओनली। आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस जो है वो एंडोक्राइन पार्ट है, ठीक है। उसमें तीन तरह के सेल होते हैं एक्चुअली, लेकिन दो ही मेनली होते हैं, अल्फा सेल एंड बीटा सेल,
ठीक है। अल्फा सेल जो होते हैं वो ग्लूकागॉन सिक्रेट करते हैं एंड बीटा सेल जो होते हैं वो इंसुलिन सिक्रेट करते हैं। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है। जो ग्लूकोज आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड एब्जॉर्ब होने के बाद जो आता है ग्लूकोज लीवर में, वो लीवर का जो हिपैटिक सेल्स है, हिपैटोसाइट्स है, लीवर का जो सेल है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, हमारा रिजर्व फूड जो होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। तो इंसुलिन कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। फिर अगेन जब बॉडी को ज़रूरत होती है ग्लूकोज की तो ग्लूकागॉन आता है। ग्लूकागॉन अल्फा सेल से सिक्रेट होता है और ये ग्लूकागॉन जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और इन सभी प्रोसेस को भी कहा जाता है आगे देखते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेज। मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेज होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। द बकल कैविटी परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शंस, मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वॉलोइंग। बकल कैविटी जो होता है उसमें दो मेजर फंक्शंस होता है, एक तो फूड का मैस्टिकेशन होता है, ठीक है, मैस्टिकेशन होता है, और दूसरा जो सलाइवा होता है उसके साथ अच्छे से मिक्स होता है और स्वॉलोइंग होता है। ठीक है, फूड का जो निगला जाता है वो होता है। ठीक है, द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थॉरोली। ठीक है, जो टीथ और टंग जो होता है इन सब का तो मेजर रोल होता है फूड को मस्टिकेट करने में। ठीक है, सलाइवा की हेल्प से। म्यूकस इन सलाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग एंड एडहेरिंग द मस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इनटू अ बोलस। जो सलाइवा में म्यूकस जो होता है वो फूड को लुब्रिकेट करता है और भी ज़्यादा सॉफ्ट करता है, चिकना करता है और उसको एक साथ जोड़ता है, मस्टिकेटेड फूड जो भी होता है, और उसको एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, बोलस कहते हैं, ताकि वो आसानी से स्वॉलोइंग हो सके, आसानी से वो निगला जा सके। ओके, द बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरिंग्स। बोलस जो होता है वो फेरिंग्स में जाता है एंड देन इसोफेगस में जाता है बाय स्वॉलोइंग एट डीग्लूटेशन। और स्वॉलोइंग के द्वारा, स्वॉलोइंग को ही डीग्लूटेशन भी कहा जाता है। द बोलस फर्दर पासेज डाउन थ्रू द इसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन। बोलस जो है वो आगे की ओर पास होता रहता है एक मस्कुलर कंट्रैक्शन के द्वारा, एक प्रोसेस के द्वारा जिसको कॉल्ड पेरिस्टालसिस। ओके, पेरिस्टालसिस कहते हैं। द गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल्स द पासेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। और बताया था ना मैंने, स्टमक में जो एक रबर लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है स्फिंक्टर कहा जाता है, और स्टमक में अगर प्रेजेंट होगा तो उसको गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर कहा जाएगा। ठीक है, वो कंट्रोल्स करता है फूड के पासेज को स्टमक में। ठीक है, स्टमक में जब पास होता है तब। द सलाइवा सिक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स। सलाइवा का कंपोनेंट्स एक बार मैंने बताया था, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन एंड बाइकार्बोनेट है। ठीक है, क्लोरीन जो है वो सलाइवरी एमाइलेज को एक्टिवेट करता है, एंड एंजाइम्स। एंजाइम्स दो तरह का था, सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। ठीक है, द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्प्लिटिंग एंजाइम दी सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज के हेल्प से होता है, स्टार्ट होता है। सलाइवरी एमाइलेज जो है अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हेयर बाय दिस एंजाइम। ऑप्टिमम पीएच 6.8 पीएच होता है। ठीक है, पीएच 3 जगह का मेनली याद करना होता है, माउथ में, स्टमक में एंड इंटेस्टाइन में। तो माउथ में जो होता है वो न्यूट्रल के पास होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, 6.8 होता है। स्टमक में जो होता है एसिडिक होता है, 1.8 होता है, एंड इंटेस्टाइन में 7.8 होता है। ठीक है, बेसिक होता है। तो तीनों के लास्ट में 0.8 होता है। माउथ में 6.8 होता है, स्टमक में 1.8 होता है, एसिडिक होगा, एंड इंटेस्टाइन में 7.8 होगा, बेसिक होगा। ओके, तो ये एंजाइम जो है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है इनटू अ डाइसैकेराइड्स माल्टोज में। ओके, लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट्स एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में एक्ट करेगा, दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा। ठीक है, यहाँ दिखाया भी गया है। सलाइवा जो है माल्टोज में कन्वर्ट होगा सलाइवरी एमाइलेज की हेल्प से, पीएच 6.8 रहेगा। द म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टमक का जो म्यूकोसा लेयर होता है, ठीक है, जो ल्यूमन को कवर किया रहता है,
सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होता है म्यूकोसा, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स, नेमली म्यूकस नेक सेल। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं उनके नेक पर सेल होते हैं, म्यूकस नेक सेल होते हैं। वो म्यूकस नेक सेल म्यूकस सिक्रेट करते हैं। दूसरा है पेप्टिक आर चीफ सेल विच सिक्रेट दी प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन। एंड तीसरा है पैराइटल आर ऑक्जेंटिक सेल विच सिक्रेट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 जो है एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर यानी कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, एसेंशियल होता है। और HCl जो होता है वो एसिडिक प्रोवाइड करता है स्टमक में। आगे का पैरा कल देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।